बेशक यहाँ इस्लामी रवायत से एक मरूफ कहानी है। हज़रत यूनुस कहानी नबी यूनुस जो यूनुस रवायत में यूनुस के नाम से मशहूर है, अल्लाह की तरफ से नीनवी के लोगों की रहनुमाई के लिए भेजा गया था जो गुनाह और बुत परस्ती में डूबे हुए थे। उनकी कोशिशों के बावजूद लोगों ने उनके पैगाम को मुस्तरद कर दिया और अपने गलत तरीके जारी रखे। मगलूब और मायूस होकर यूनुस ने अपना मिशन छोड़ने का फैसला किया और जहाज पर सवार हो गए। ताहम सफर के दौरान एक पुरतशद्दुद तूफान खड़ा हुआ जिससे जहाज के डूबने का खतरा था। मल्लाहों ने अपनी जानों के खौफ से कुरा डाला ताकि ये तय किया जा सके कि आफत का जिम्मेदार कौन है। यूनुस पर कुरा पड़ा। ये समझते हुए कि वो तूफान का सबब है, यूनुस ने बहादुरी से एतराफ किया और इसे जहाज पर फेंकने को कहा। मल्लाह हिचकिचाते हुए मान गए और जैसे ही इसे समंदर में डाला गया तूफान थम गया। यूनुस को एक बड़ी मछली, जिसको वहेल कहा जाता है, ने निगल लिया और अपने आप को अंधेरे में पाया पानी में घिरा हुआ था। मछली के पेट में यूनुस ने सच्चे दिल से तौबा करते हुए अल्लाह से मुआफी और हिदायत की दुआ की। उन्होंने अपने मिशन को तर्क करने में अपनी गलती का एतराफ किया और अपने गहरे पशेमानी का इजहार किया। इसकी दिली दुआ ईमान का ऐलान थी, तेरे सवा कोई माबूद नहीं तो पाक है, बेशक मैं जालिमों में से हूँ। अल्लाह ने इसकी फरियाद सुन ली और मछली को हुक्म दिया कि यूनुस को रहा कर दे। इसे साहिल पर बहिफाजत जमा कर दिया गया, जहां इसने अपने तजर्बे पर गौर करना शुरू किया। रूह में नए सिरे से यूनुस अपने मिशन के लिए एक मजबूत अज़्म के साथ नैनवा वापस आए। इस बार नैनवा के लोगों ने उनकी बात सुनी। उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की और अल्लाह की तरफ रुजू किया जिसने उन्हें मुआफ कर दिया। यूनुस की कहानी हमें सब्र, तौबा और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की अहमियत के बारे में सिखाती है। कहानी का अखलाक़े कहानी मुसीबत के वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करने की अहमियत और सच्ची तौबा की ताकत पर जोर देती है। ये इस बात पर भी रोशनी डालता है कि चाहे कोई कितना ही भटक जाए, हमेशा ईमान और आजिज़ी के जरिए वापसी का रास्ता होता है।